Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to continue the same chapter, that is chapter 2, partnership accounting for partnership fundamental. And today we will see how to use interest on partner's loan and rent paid to a partner in P&L appropriation account. ठीक है, अब आपको ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम नहीं है, P&L अकाउंट का आइटम है। क्योंकि P&L अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट होता है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट जो होता है वो चार्ज होता है, और जब भी चार्ज के आइटम्स दिए हों तो P&L अकाउंट में एंट्री होती है। अब ये जो P&L एप्रोप्रिएशन एग्ज़ाम में बोला जाएगा कि बनाओ, तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है या इंटरेस्ट ऑन एनी वंस लोन है या रेंट है, तो आपको P&L अकाउंट ही पहले बनाना है, ठीक है। या आप उस प्रॉफिट को रिड्यूस करके P&L एप्रोप्रिएशन में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन, तो पार्टनर को उस लोन के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई रेट उन्होंने फिक्स नहीं की है तो कितना रेट से मिलेगा, 6% पर एनम की रेट से मिलेगा। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ अ चार्ज होता है, तो इसीलिए जब चार्ज है तो चाहे इसको हम अलाउ करेंगे ही करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, ठीक है। चार्ज है तो प्रॉफिट हो या नहीं हो हम इसे यूज़ करेंगे। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या है, इट इज़ ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हैंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ डेबिटेड टू P&L अकाउंट। तो अब ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, P&L अकाउंट में आएगा। आपको बुक की एक एक लाइन रीड करनी है ताकि आपको क्लियर हो कि किस आइटम का क्या ट्रीटमेंट होता है। Always remember that interest on partner's loan is a charge against profit and hence will be debited to P&L account even if the firm incurs a loss। चाहे फर्म को लॉस भी हो जाए तो भी आप इसे देंगे। It must be noted that interest on partner loan is not credited to the partner capital or current account। करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजा जाता, उसके लोन अकाउंट में भेजा जाएगा। तो आपके पास दो अकाउंट क्रिएट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर लोन। क्योंकि ये एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ओके, डेबिट करेंगे। और आप यहाँ पे फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो किस अकाउंट में भेज देंगे, P&L अकाउंट में भेज देंगे, और जो अकाउंट बनाइए आपका क्रॉस हो जाएगा। तो क्या एंट्री बनी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। और जब जब P&L एप्रोप्रिएशन मतलब इसको जब राइट ऑफ कर रहे हो तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इस तरीके से आपको ये एंट्री करनी है। तो आपने देखा ना तो P&L एप्रोप्रिएशन में आया और ना ही पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आया। तो इन दोनों टॉपिक के जो सम्स है ना, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, बोर्ड में आते हैं। और एक आइटम आपको मैनेजर कमीशन या रेंट या लोन का ज़रूर मिलेगा, दोबारा से सुन लो, रेंट आ जाएगा, मैनेजर कमीशन आ जाएगा और लोन, इंटरेस्ट और लोन आ जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो P&L अकाउंट में करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करना है। आगे देखिए, क्वेश्चन रीड करते हैं। A and B आर पार्टनर्स विदाउट एनी डीड। अब विदाउट एनी डीड है, ठीक है। जब विदाउट एनी डीड आ जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे, कमीशन नहीं देंगे, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% की रेट से दिया जाएगा। ये आपके पार्टनरशिप डीड के प्रोविज़न थे। दोनों की कैपिटल दी हुई है 5 लाख 3 लाख, और ए ने एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन, यानी कि लोन दिया है 6% की रेट से। तो अब आपको प्रॉफिट दिया है, तो अब जब प्रॉफिट दिया है तो पहले आपको किसका काम करना होगा, लोन का काम करना होगा। कब दिया है लोन, 31 अक्टूबर, ठीक है। अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पता है, डेट पता है,
टाइम निकाल लोगे यहाँ से, 31 अक्टूबर है 2009, तो हमारा जो सेशन है वो 1 अप्रैल 2009 से कब तक चलेगा, 31 मार्च 20 तक चलेगा या 10 तक चलेगा। अब यहाँ पे अक्टूबर 9 है तो कितने मंथ्स का हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने मंथ्स हो गए बेटा, 5 मंथ्स। तो 2 लाख का 6% P/R/T/100, ठीक है। और मंथ है तो 12 से कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 ज़ा 2 0 कट हो जाएंगे, 5000 कितना बना बेटा, 5000 इंटरेस्ट बना। तो ये जो प्रॉफिट आपका 4,30,000 है, ये अब कितना बच गया, 4,25,000, ठीक है। इन्होंने बोला है पास एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री बतानी है, P&L अप्रोप्रिएशन टू A टू B, प्रॉफिट को इक्वली बांट दोगे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि आप पार्टनर की कैपिटल अकाउंट भी बना दें, तो कैसे बनाओगे, जितना मनी वो लेकर आए वो, और P&L अप्रोप्रिएशन से जो आया है वो, और फिर टोटल। लोन अकाउंट अगर बनाने के लिए बोला है तो जितना लोन दिया अक्टूबर में प्लस में जो इंटरेस्ट बना और 2,05,000 बैलेंस, अगर पे करने के लिए बोल दें तो यहाँ पे 2 बैंक आ जाएगा। जो आपने वर्किंग्स की है वो वर्किंग नोट में आप दिखा दें, प्रॉफिट जो रिड्यूस करके दिखाए वो दिखा दें, और इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के लोन के अकाउंट में क्रेडिट किया ये भी बता दें। तो इस तरीके से आपको ये करना है ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब एक और जो टर्म पेपर में आती है, मैंने भी बताया कि 3 टर्म्स आती हैं, कौन कौन सी बताई थी अभी आपको मैंने, मैनेजर कमीशन, रेंट और पार्टनर का लोन। तो ये पहले P&L अकाउंट में जाएंगी, ठीक है, फिर बाद में P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा। तो जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन था उसी तरीके से लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट भी क्या होता है, चार्ज होता है। अब चार्ज हो गया तो किधर नहीं आएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, और तो किधर आएगा, P&L अकाउंट में आएगा। रेंट पेड टू अ पार्टनर इज एन एक्सपेंस है, हैंस इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसीलिए ये चार्ज है। और P&L के कहाँ आता है, डेबिट में आता है, इवन इफ द फर्म इनकर लॉस, चाहे लॉस हो जाए तो भी आप इसे मेंशन करेंगे। रहीम एंड सुदेश आर द 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंटरेस्ट इज पेबल, ये आपको आता है अच्छे से करना। P&L अप्रोप्रिएशन के तो ये डेबिट में आएगा और पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। सैलरी दे रखी है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दे दिया, ड्राइंग का दे दिया, सुदेश का कमीशन दे दिया 1% ऑन सेल, रहीम का रेंट दे दिया। अब देखो आपके पास यहाँ पे बेटा 2 आइटम आ गए जो आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक तो आ गया आपका यहाँ पे रेंट आ गया, ठीक है, पार्टनर ने प्रीमाइजेस दे रखे हैं और लोन दे रखा है। नेट प्रॉफिट 180 है, तो 180 से ना बिगिन करके हम पहले ये देखेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो हमने 1,80,000 ले लिया, इंटरेस्ट निकाल लेंगे और रेंट दे देंगे। जो बचेगा, जो प्रॉफिट बच रहा है उससे आप P&L अप्रोप्रिएशन की शुरुआत करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको मैनेजर कमीशन, पार्टनर का लोन या रेंट वगैरह दिख रहा है तो आप उसे पहले माइनस कर लेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये याद रखना क्वेश्चन में जब ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी होती, ध्यान से सुनो सारी बातें, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी होती तो आपको 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है, P/R/T/100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल लेंगे, सैलरी, कमीशन, सेल का 1% बोला है, सेल क्वेश्चन में 7 लाख दे रखी है, और जो भी प्रॉफिट आएगा आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए सेल यहाँ पे दे रखी है 7 लाख, ठीक है, तो इन्होंने 1% ऑन सेल बोला है, ठीक है, तो आप यहाँ से काट दोगे तो 7,000 आपका। पार्टनर को दिया जाने वाला सारा सामान आप P&L अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे, ठीक है। कल हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, जब अप्रोप्रिएशंस ज़्यादा होता है प्रॉफिट कम होता है तो क्या होगा, ये हमारी कल की क्लास में होगा, ठीक है, कल पढ़ेंगे हम इस चीज़ को। आज आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है, जो आपको वीडियो में सिखाए हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।